देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की तमाम अहम खबरें। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेरठ समेत पश्चिमी यूपी बंद। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिमी यूपी से बता रहे हैं आपको। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेरठ समेत पश्चिमी यूपी बंद। विद्यालय संगठनों, जनप्रतिनिधियों ने किया समर्थन का ऐलान। सभी जिलों में व्यापक स्तर पर तैयारियां। स्कूल, कॉलेज से लेकर ट्रांसपोर्ट वाहन पूरी तरह बंद। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में बंद की घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समिति ने सरकार को दी कड़ी चेतावनी। कहा, गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो आंदोलन तेज होगा। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग के लिए मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में बुधवार को बंद की घोषणा की गई। बंद का आह्वान हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति ने किया है। इसमें विभिन्न व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों और चिकित्सकों आदि का समर्थन मिला है। बंद को सफल बनाने के लिए सभी जिलों में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। बंद के दौरान शहर के स्कूल, कॉलेज, डॉक्टरों की ओपीडी, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, सब्जी मंडी, फल मंडी, कोचिंग सेंटर, शोरूम, दुकानें, ई रिक्शा, ट्रक और ट्रांसपोर्ट वाहन पूरी तरह बंद रखने का आह्वान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिमी यूपी से बता रहे हैं आपको। सभी जिलों में व्यापक स्तर पर तैयारियां। स्कूल, कॉलेज से लेकर ट्रांसपोर्ट वाहन पूरी तरीके से बंद। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में बंद की घोषणा। हाईकोर्ट बेंच की मांग पर मेरठ समेत पश्चिमी यूपी बंद। विद्यालय संगठनों, जनप्रतिनिधियों ने किया समर्थन का ऐलान। सभी जिलों में व्यापक स्तर पर पूरी की गई तैयारियां। स्कूल, कॉलेज से लेकर ट्रांसपोर्ट वाहन पूरी तरीके से बंद। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में बंद की घोषणा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाईकोर्ट बेंच की मांग पर पश्चिमी यूपी बंद का आह्वान किया गया है। वेस्ट यूपी के निर्णायक लड़ाई। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली की तरफ, जहां बने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला। दिल्ली के पते पर बनाए गए 238 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से। अब तक 3100 प्रमाण पत्र हुए निरस्त। दिल्ली के 22 और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी किए गए निरस्त। 52,000 की संख्या में बनाए गए हैं फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। एटीएस की जांच टीम में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का हुआ था खुलासा। लखनऊ, नोएडा सहित कई जिलों के 200 से अधिक प्रमाण पत्रों को किया गया डिलीट। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का बड़ा मामला सामने आया है। सलोन तहसील से जुड़े इस फर्जीवाड़े में दिल्ली के पते पर 238 जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे। रायबरेली के गांव में दिल्ली की 125 से अधिक लड़कियों के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए। अब तक करीब 3100 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। एटीएस जांच में खुलासा होने के बाद लखनऊ, नोएडा, बरेली सहित कई जिलों के 200 से अधिक प्रमाण पत्र अब डिलीट कर दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रायबरेली से बता रहे हैं आपको। एटीएस की जांच टीम में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का हुआ था खुलासा। लखनऊ, नोएडा सहित कई जिलों के 200 से अधिक प्रमाण पत्रों को डिलीट कर दिया गया है। रायबरेली में बने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला, लगातार अपडेट सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में दिल्ली के पते पर बनाए गए 238 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। अब तक 3100 प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं प्रशासन के द्वारा। दिल्ली के 22 और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी किए गए निरस्त। 52,000 की संख्या में बनाए गए हैं फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। एटीएस की जांच टीम में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का हुआ था खुलासा। बता दें आपको कि लगातार प्रशासन अब इस पूरे मामले में चुस्ती दिखा रहा है और लगातार हर एंगल से खंगालने की कोशिश की जा रही है। बता दें आपको कि करीब सालों से ये पूरा मामला प्रशासन की आड़ में चल रहा था। एक घर के अंदर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रायबरेली में बनाए जा रहे थे। जो मामला अब 2025 में आके खुला है, इसमें प्रशासन के ही एक शख्स की लॉगिन आईडी से का इस्तेमाल करके इस फर्जी प्रमाण पत्रों को बनाया जा रहा था, जो कि अब काफी ज्यादा
सुर्खियां बटोर रहा है ये पूरा मामला, क्योंकि हर दिन एक नया खुलासा इस पूरे मामले में एटीएस करती नजर आती है। बता दें आपको कि कई लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हो चुकी है। जो मास्टरमाइंड था वो भी गिरफ्तार हो चुका है और उसके साथ ही पूरी चेन है, पूरा स्लीपर सेल है जो काम कर रहा है इसको लेकर के। और ना सिर्फ रायबरेली की बात कर रहे हैं, रायबरेली के एक गाँव की बात कर रहे हैं सलोन में, बल्कि देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में, खुद उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में इस तरीके के स्लीपर सेल बैठाए गए हैं। अगर आप रहते कहीं और हैं लेकिन एड्रेस कहीं और का है, जन्म प्रमाण पत्र कहीं और का है, इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। और अब तक आंकड़ों की अगर बात करें तो 238 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दिल्ली के पते पर बनाए गए हैं। 52,000 से ज्यादा का ये जन्म प्रमाण पत्र सामने आया है फर्जी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी की तरफ। अमेठी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में बंद गोदाम में ब्लास्ट, विस्फोट इतना भीषण कि पूरी बिल्डिंग हुई धराशायी। मलबे में दबने से एक युवक की मौत, एक युवक घायल। हादसे के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप, आसपास के मकानों को भी पहुंचा नुकसान। मौके पर पहुंचा प्रशासन, जांच की कार्रवाई जारी। घायलों को इलाज के लिए एक एक करके रेफर किया जा रहा है जिला अस्पताल। अमेठी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले के जामो थाना क्षेत्र में देर रात को उस वक्त हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक बंद गोदाम में भीषण ब्लास्ट हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई और मलबे में दबने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक घायल बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने मलबा हटाने और जाँच की कार्रवाई शुरू कर दी है। टैंकर भिजवाई यहाँ हमारे यहाँ जामो भादर रोड पे हमारी बिल्डिंग का बताओ। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां संदिग्ध विस्फोट में पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम और साथ में ही प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। दुखद घटना ये सामने आई है जिसमें मलबे में दबकर एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो वहीं दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से बता रहे हैं। लगातार फायर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, मशक्कत की जा रही है। विस्फोट का अभी पता नहीं चल पाया है कि आखिर पीछे का कारण क्या रहा। संदिग्ध तरीके से यह विस्फोट हुआ है जिसकी वजह से पूरे इलाके में अब हड़कंप मच गया है। बताते चले आपको कि विस्फोट इतना ज्यादा था कि पूरी बिल्डिंग ही एक बार में धराशायी हो गई और ना सिर्फ वो बिल्डिंग बल्कि आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है, वो भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस पूरे मामले में बता दें कि एक युवक की मौत हुई है और वहीं दूसरा घायल बताया जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में बंद था गोदाम जिसमें ब्लास्ट हुआ। विस्फोट से पूरी बिल्डिंग हुई धराशायी। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से बता रहे हैं। लगातार प्रशासन मौके पर पहुंच के कार्रवाई कर रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है, कारण पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे ये विस्फोट हुआ है, क्योंकि जो बिल्डिंग थी, जो गोदाम था वो बंद था पूरी तरीके से और फिर अचानक से एक आवाज सुनाई देती है और धुएं का गुबार उठ पड़ता है, जिसके बाद पता चलता है कि बिल्डिंग धराशायी हो गई है। सूचना पुलिस को दी जाती है। बताते चले कि मौके पर पहुंचे प्रशासन ने मलबा हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है और जांच की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है प्रशासन के द्वारा। अमेठी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है इस संदिग्ध बंद गोदाम में ब्लास्ट के बाद। बताते चले कि दूसरा युवक जो अस्पताल में भर्ती है उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से बता रहे हैं आपको। ये तस्वीरें देख रहे हैं जो अपने आप में तस्वीरें कहानी बता रही हैं कि कितना ज्यादा ये जो हादसा हुआ है, ये कितना ज्यादा दर्दनाक है। ये हादसा मलबे में दबकर एक शख्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बता दें आपको कि जो गोदाम था वो काफी समय से बंद पड़ा हुआ था और अचानक से एक आवाज आती है और धुएं का गुबार और आग की लपटें दिखाई देने लगती हैं। बता दें कि हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि आसपास की जो बिल्डिंग है वो भी क्षतिग्रस्त हो गई इस पूरे मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से बता रहे हैं आपको। एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं दूसरा जो शख्स था उस गोदाम में वो अब गंभीर रूप से घायल है और उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
प्रशासन मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग के लपटों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, कड़ी मशक्कत की जा रही है, मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। बता दें आपको कि आसपास की बिल्डिंग्स भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। अमेठी के ये खबर बता दें कि अब प्रशासन कारण ढूंढने में लग गया है, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये विस्फोट हुआ कैसे है, क्योंकि अब तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। बता दें कि जो गोदाम था वो काफी वक्त से बंद पड़ा हुआ था और उसमें ये भीषण ब्लास्ट हो गया है। क्या हुआ अंदर, किस तरीके से हुआ, क्या कॉज था इस हादसे का, उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अमेठी से हमारे संवाददाता लोकेश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेश, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है इस पूरे मामले पे? जी शशि, मैं आपको बता दूं कि जो ये घटना लगभग रात के 11 बजे की है। उस समय एक मार्केट बनी हुई है, उस मार्केट में कई दुकानें हैं। लगभग लोग अपनी दुकान बंद करके चुके थे। एक दुकानदार वह आया, जैसे ही दुकान का शटर खोलता है उसी के जस्ट बाद तत्काल भयंकर विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद वो जो है उसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जबकि एक और घायल हो जाता है। 3 जो है दुकानों के पूरी तरह से चिथड़े उड़ गए हैं, तो दुकान कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रही है। जो घायल है, जब उससे बात की गई तो घायल ने बताया कि मुझको यह पता नहीं चल पाया कि आखिर यह विस्फोट किस चीज का है। जैसे ही मैं शटर की उठाता हूं वैसे ही विस्फोट होता है और उसके बाद मुझको कोई आता पता होश नहीं था। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती था और जो है वहीं पर जब पुलिस कर्मियों से बात की गई, मौके पर पुलिस कर्मी पहुंचे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और जो आग लगी हुई थी वह बुझाई जाने लगी। राहत बचाव कार्य जारी हो, मलबे में एक व्यक्ति दबा था, उसको निकालकर सीएचसी ले जाया गया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। एक घायल है, एक मृत्यु हो गई है। पुलिस कहना है कि वहां पर एक छोटा सिलेंडर अंदर रखा हुआ था और वही सिलेंडर के विस्फोट से ये जो है हुआ। हालांकि रात में ही फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच गई है। जो मलबा है उसको जो है कलेक्ट करके, साक्ष्यों को कलेक्ट करके उसको नमूने को सैंपल को जो है भेजा जा रहा है और ये जांच करने की कोशिश की जा रही है, पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये विस्फोट सिलेंडर का है या अन्य कोई वहां पर विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था जिसके चलते यह विस्फोट हुआ है। लोकेश, सूक्ष्मदर्शियों का क्या कहना है? आसपास के जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ देखा है, क्या उनको कुछ समझ में आया? जी, वहां के जो आसपास के लोग, क्योंकि रात का वक्त था, ठंडी का वक्त है, रात को 11 बजे लोग, आसपास के लोग जो है वो अपने घरों में सब जो है कैद थे। जब आवाज हुई तो वो लगभग 1 किलोमीटर दूर तक आवाज उसकी सुनी गई और जैसे ही आवाज हुई वैसे ही लोग बाहर निकले। को भी यह समझ में नहीं आया कि आखिर यह विस्फोट किस चीज का है। पहले तो यही लोग कह रहे हैं कि शायद अंदर से जो है सिलेंडर फटा है, लेकिन वास्तविकता क्या है इसकी जो है फॉरेंसिक जांच के बाद ही ये सामने आ पाएगा। बहुत शुक्रिया लोकेश, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से बता रहे हैं। एक बंद गोदाम में एक विस्फोट हुआ जिससे एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब खबर मौसम की। जी हां, उत्तर भारत में कोहरे के साथ ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। लखनऊ समेत कई जिलों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 17 से 20 दिसंबर के बीच उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। दिन में धूप निकलने से हल्की राहत मिलेगी हालांकि, लेकिन रात की ठंड और बढ़ सकती है। घने कोहरे से रेल यातायात प्रभावित। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मौसम विभाग से बता रहे हैं आपको। मौसम के हवाले से ये बड़ी खबर है, बता दें 17 से 20 दिसंबर के बीच उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। ये अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। बता दें कि पूरा उत्तर भारत कोहरे के साथ ठंड और शीतलहर का सितम झेल रहा है। लखनऊ समेत कई जिलों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता काफी कम हो गई है। बताते चले, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ लखनऊ
जो धुंध की चादर से ढका हुआ है, तो दूसरी तरफ आगरा के ताजमहल की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर शीतलहर का प्रकोप इस तरीके से है कि ताजमहल के दीदार करना भी मुश्किल हो पा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मौसम के लिहाज से बता रहे हैं। बता दें आपको कि प्रशासन हालांकि चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं, रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है और इसके साथ ही लगातार जो नेशनल हाईवेज हैं, चाहे दिल्ली हाईवे हो या फिर हो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तमाम जगहों पर लाइट्स की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जा रही है। लगातार टेपिंग की जा रही है, रेड टेप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसके साथ ही चुस्त दुरुस्त दिख रहा है। भारतीय रुपए की कमजोरी अब सिर्फ करेंसी मार्केट तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका सीधा असर शेयर बाजार पर भी दिखने लगा है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार फिसलता जा रहा है और निवेशकों की चिंता बढ़ती जा रही है। 16 दिसंबर को रुपया पहली बार 91 के लेवल को पार करते हुए 91.05 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रुपए में ये गिरावट थमी नहीं तो भारतीय शेयर बाजार में चल रही रिकवरी की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। इस साल रुपया एशियाई बाजारों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है। हालांकि देश की आर्थिक ग्रोथ मजबूत बनी हुई है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कमजोर होता रुपया इन पॉजिटिव संकेतों पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।